नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज़मीन का बंटवारा कैसे करें। जब आपकी खतौनी में डाटा दिया है हेक्टेयर में, तो उसको किस प्रकार से बांटें। जब कोई भी ज़मीन या तो आपकी हिस्सेदारी में है या तो आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ पे 2 लोग या 3 लोग मिलके उस ज़मीन को खरीद रहे हैं, तो जिस हिसाब से वो पैसा लगाते हैं उसी हिसाब से उनको ज़मीन भी मिलती है। ठीक है। अगर कोई ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो उसको ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, अगर कोई कम पैसा लगा रहा है तो कम मिलेगी। तो कम ज़्यादा में किस प्रकार से आप इस खेत की ज़मीन को बांटेंगे, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, यानी खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.4053 हेक्टेयर ज़मीन है। अब इसको 1/3 हिस्सा में, 1/6 और 1/5 हिस्सा में किस प्रकार से बांटेंगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले 1/3, 1/6, 1/5 हिस्सा में बांटने का मतलब क्या हुआ है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी ज़मीन है, उसको आप कोई भी ज़मीन को खरीद रहे हैं, जितना भी आपने ज़मीन खरीदा है, तो जितना लोगों ने जितना पैसा लगाया हो उसी हिसाब से उनको ज़मीन भी मिलने वाली है। ठीक है। तो इसको दो मेथड से हल कर सकते हैं आप सिंपली। अगर 3, 6, 5 का एलसीएम देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, 30। अगर ये एलसीएम मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका मेथड से भी अलग से समझा देंगे। अदरवाइज अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो निश्चित रूप से एलसीएम निकालना जानते होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 3, 6 और 5 का एलसीएम हमने निकाला तो 30 आ गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए का हिस्सा कितना बनेगा, तो 3 से अगर भाग करते हैं 30 में, तो ये आपकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये आएगी 10। ठीक है। और बी की कितनी निकल के आएगी, 5। और यहाँ पे सी की निकल के आएगी 6। ठीक है। क्योंकि 3 से 30 में भाग किया तो 10 बार जाएगा, और 6 से किया तो 5 बार जाएगा, और 5 से किया तो 6 बार जाएगा। ये तो आपका ए, बी और सी का भाग हो गया। ठीक है। अब टोटल ज़मीन कितनी है, 0.4053, तो ये 30 के बराबर है, यानी 30 के बराबर है। 30 से इसमें भाग कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 10 से गुणा करेंगे तो ए का मान निकल के आएगा। 30 से भाग करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसमें 5 से गुणा अगर कर देते हैं तो बी का हो जाएगा। वहीं 30 से अगर इसमें भाग करते हैं हेक्टेयर में, इसमें तो अगर जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप 6 से गुणा करेंगे तो आपका सी का हिस्सा निकल के आएगा। और एक अदर मेथड हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जितनी भी हेक्टेयर ज़मीन है उसका 1/3 हिस्सा। ठीक है। 1/3 हिस्सा जो होगा वो ए का होगा, तो ए का भाग करेंगे तो ये 0.1351 हेक्टेयर आ जाएगा। उसी प्रकार अगर बी का देखें तो बी का भी निकल के आ जाएगा। पूरी पूरी ज़मीन में एक 6 से भाग कर देंगे तो ये 6 जो निकलेगा ये बी का हिस्सा निकलेगा। और सी का निकलेगा जब उस पूरी ज़मीन में आप 5 से भाग कर देंगे। तो इसको आप बीघा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको हेक्टेयर में, हेक्टेयर को एकड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर बीघा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ए का हिस्सा आप पता करना चाहते हैं कि कितना बीघा होगा। यूपी की अगर बात करते हैं तो 1 हेक्टेयर में आपका वैल्यू जो होती है वो 3.95 बीघा होती है, पक्का बीघा। ठीक है। ये वैल्यू आपकी होती है यहाँ पे यूपी में। तो इस हेक्टेयर की जगह जो ये हेक्टेयर लिखा हुआ है इसकी जगह आप 0.1351 में आपको गुणा कर देना है, किससे, 3.95 से। अब 3.95 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, बीघे में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, कितना बीघा होता है, कितना डिसमिल होता है, कितना धूर होता है। ये सब आपने अगर वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है। अब हिस्सा में कर सकते हैं, एकड़ में भी कर सकते हैं, एयर में कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें उसमें कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। सिंपली इसमें भी आपको यही करना है कि बीघे में कन्वर्ट करना है या आप बिस्वा में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे बिस्वा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर की वैल्यू में आपका 79 बिस्वा होता है। कितना होता है, 79 बिस्वा। तो 1 हेक्टेयर की जगह आपका 79 ये होता है आपका बिस्वा में। ठीक है। तो सिंपली आप इस हेक्टेयर की जगह आप 79 से गुणा कर देंगे तो ये बिस्वा में चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। अगर बीघे में कन्वर्ट करना है तो 3.95 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है।
तो इस प्रकार से अपने खेतों का क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं और बांट भी सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।